किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन है, उनके क्या प्रयास है? देखिए, हम सभी तो यही कहते हैं भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान कमेरा वर्ग, आड़ती, मुनीम, कर्मचारी, NRI भाई, सभी खापे, सभी हमारे ठोड़ेदार जिन्होंने लगातार काम किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बिना दबाव, बिना झुके, बिना डरे आप लोगों ने सच्चाई दिखाई। जो गोदी मीडिया था उन्होंने तो कभी का हमारा बिस्तर गोल करके भेज दिए थे। उन्होंने तो भाई जुग्गी खाली है, अगर कोई रोटी भी खाना चले गया दूसरी जुग्गी में, जहाँ भी खाली दिखी उन्होंने फ़ोटो उतारी और डाल दी। आप लोगों ने पूरी मेहनत करी और सभी किसान साथियों से निवेदन करते हैं वे अपने खेत में भी ध्यान दें, अपने बच्चों में भी, पढ़ाई पे भी। और सरकार ने ये 3 जो काले कानून ले आए थे, इससे बेहतर होता अगर ये ऑर्गेनिक की तरफ किसानों को ले जाते, ऑर्गेनिक की तरफ ले जाते। ठीक था, हमारी थोड़ी जो पैदावार थी घटती, लेकिन अच्छी फसल होती तो उसमें गेहूं का आटा भी, सूजी, मैदा जो भी बनता बाहर एक्सपोर्ट होता। अब जीरी हमारी बाहर उसकी डिमांड नहीं होती, अगर सेलर वाले ले जाते हैं उसमें बासमती में 21-11 लगा है, वह भी जिम्मेवार तो हैं। हमने तो बढ़िया माल डाल लिया होता है। जो ये चोर हैं इन पर अंकुश लगाएं और ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं किसानों को, और बाहर एक्सपोर्ट करें। उसके बदले में तेल आएगा, कुछ भी आएगा, तेल भी सस्ता होगा। कुछ इन देशों से तेल नहीं लेते। गिल साहब, नए वर्ष का आगाज हुआ है, तो नव वर्ष में आपकी देश और प्रदेशवासियों को आपका मैसेज क्या है यूनियन का? हम सभी से यही कहते हैं भाई, भाईचारा बनाए रखें, किसान मजदूर और आप जो मीडिया साथियों ने जो साथ दिया, सभी एकता बनाए रखें। और अपना खेत में भी एक आँख खेत में और एक दिल्ली में रखें। दादा छोटराम ने कहा था, और एक बोलना सीख लो और एक दुश्मन को पहचान लो। कई बार हमारा बोला कुनबा ऐसा है, माँ में समझा वहाँ समझते को नहीं, बकाया कोई दो, विपक्ष का आदमी भी आकर कोई बकाया दो। जिसने लूट कर 2-2 किल्याने जर किल्याने मेरे लिए बना दिया हमने, उनकी तरफ कोंगली नहीं उठाता। मारा वर्गे फिर गाड़ी में तेल फूक दे, कोई उनकी बकाया देने सारा फलाने जगह पीछे खा गया, वो मान जाएंगे, वो मान जाएंगे। इनते नहीं हो कहा भाई, कोई नहीं किसेगा। अगर जो किसी ने 2 रुपये ले भी हैं, गाँव में चलना, गाँव में खा लेगा, कोई बात को नहीं, लेकिन अपना तो कोंगली भी नहीं उठा सकता। पूरे कैथल जिले की जितनी टीम है अपने घर से पीछे लगाए हैं सब ने। और हमने सभी पहली वीडियो जारी कर दी थी भी कोई भी किसी से को पैसा ना दें, गांव का पैसा गांव में रखें, अपना हिसाब किताब अपने पास रखें। ये भी इसीलिए बहुत बढ़िया निबड़े है। जिस तरह भी गांव में हम अपना हिसाब किताब था, सारे संतुष्ट हैं। अगर हम पैसा इकट्ठा करते तो हमारे पांगली उठती, और सभी से ये करते हैं। वो क्या? देखिए, जो ये जीत हुई है किसानों की छत्तीस बिरादरी के सहयोग से, बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह से, और युवाओं का जोश से जीत हुई है। सोशल मीडिया के जो आवाज़ उठवाई है किसानों की, मजदूरों की, ये उनकी जीत है। आपकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। अगली मांग है जो MSP पे है, वो भी आंदोलन अभी छुट्टी पे है 2-3 महीने। उसके बाद 15 जनवरी में जो मीटिंग है उसके बाद विचार करेंगे। वो भी जब ऊपर से ऑर्डर आएगा संयुक्त किसान मोर्चा का, सभी किसान मजदूर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठा है। कॉल आने की जरूरत है बस। वायदे से तो नहीं फिरेगी? वायदा तो फिर भी उरे, हाँ ट्रैक्टर सर्विस पे जा रहे हैं। ये कल भी हमारे ठोड़ेदार ने कहा था अपने तैयार रखो, चाबी लगा है। चुनाव का मैं नहीं मानता कि इतना चुनाव का है। ये सरकार ही एक बहरूपियों की सरकार है। इसने अंदर बोला कि मेरा 7 साल का इतिहास है, मैं पुट्ठा नहीं मुड़ूंगा। आपने बोल दिया हमारा 550 साल का इतिहास, हम भी नहीं पुट्ठे मुड़े। तो एक बार तो मोड़ दिया, दोबारा आवा तो फिर देख लेंगे भाई, फिर कौन से ट्रैक्टर से लायक के नहीं, हमारे नहीं। हमारा तो जो 300 साल पुराना पिछड़ा जो कुणबा था वो एकत्रित हो गया। हम तो कभी पीछे हटे ही नहीं। और भविष्य में जो हमारी नस्लें हैं और हमारी फसलें हैं वो और ग्रोथ करेंगी और शिक्षा उनको मिलेगी। हज़ारों साल हमारी नस्लों को इस आंदोलन का बेनिफिट रहेगा कि हमारा कुनबा 500-700 साल बाद इकट्ठा होकर सरकार से टकराया और सरकार झुकी। एकता में बल है। तो ये कुनबा कुंडू साहब लगातार बना रहे जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये संगठन मजबूत रहे निरंतर, इसके लिए आप तो युवा हैं, आपकी युवा साथियों से और बड़े बुजुर्गों से आपकी अपील क्या है? नहीं, हम तो घर घर जाके अपने जो हमारे से छोटे हैं बुजुर्ग तो हमें समझाते हैं। बुजुर्गों से तो हम शिक्षा क्या लेंगे, वो हमें ही देते हैं। हम तो जो हमारे बच्चे हैं उनको समझाते हैं कि भाई ये एकता हमने बना के रखनी है, हमारी एकता में ही सब कुछ है। अगर हम बिखर गए तो कुछ नहीं है। पीछे भाषाओं में
धर्मों में, जातियों में बांट के हमें बखेर दिया गया था, जिसका बेनिफिट बहुत सारी पार्टियों ने उठाया, देश को लुटा गया भाई। और इन्होंने तो ज़्यादा ही लूट मचा दी थी। अब ये 3 काले कानून लेके आए, पूरे हिंदुस्तान को एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी थी, जिसके सामने किसान अड़ा। कुछ दिन पहले रोडवेज भाइयों ने आंदोलन किया, कोई असर नहीं हुआ। अभी बैंक वालों का चल रहा है, किसी का नहीं असर हुआ। इन किसान ने इनको मोड़ दिया। सरकार को पता लग गया कि ये जो कुनबा है बहुत बड़ा है, इससे कोई टकरा नहीं सकता, ये कभी हारता नहीं किसी से। किसानों की यही सबसे तगड़ी जीत है, जो छत्ती बरादरी ने मिलके, किसान मजदूरों ने और अपने मीडिया वालों ने मिलके ये जीत हासिल करी है। इस पे सब ज़िम्मेदार किसान मजदूर खुश हैं। और अब तो किसान मजदूर चुप नहीं बैठे हैं, क्योंकि अपने खेतों की फसल तैयार कर रहे हैं। और जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी ये ट्राली ट्रैक्टर लेकर जाने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 11 किलो। हाँ जी, महिलाओं की भी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो घर के चूल्हे से और खेत खलिहान से होते हुए आंदोलन में भी वो हिस्सा रहा है। तो जो महिलाएं हैं उनकी सहभागिता, आवाज़ उठाने में निरंतर बनी रही। आपकी महिलाओं से अपील क्या है? महिलाओं से हमारी बड़ी अच्छी अपील है। महिलाओं ने हमारा बहुत, मातृशक्ति ने हमारा बहुत सहयोग दिया। हमें उस रास्ते पर, वो जहाँ वो जिस रास्ते से वो निकली है दिल्ली के लिए, उस रास्ता का हमने भी नहीं पता था। वो तो हमारी मातृशक्ति ने सिखाया हमको। वह भाई हमारे शारा गिल और ने भी बड़ी मेहनत करी, जोगिंदर और ने भी, हमारा नरेश है एक, पैर से पंगी नौती बेचारे ने बहुत मेहनत करी। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करी। 80-80 साल के बुजुर्ग ने एडलान दे उड़े बैठे रहे झोपड़ियों में, गर्मी और सर्दी की उनकी परवाह नहीं की। वो बोले हम तो उनका माप होगा, पाड़ा में पानी में बढ़ जा, रजबाया में बढ़ जा, नहर में बढ़ जा। ये तो बढ़िया है, इनका बड़ा आनंद आया। वो तो अब भी इसकी आंदोलन की बाट देख रहे, ना मानना जी, कोई दिक्कत नहीं है उनकी, वो परवाह ही नहीं कर रहे।